तो कल लास्ट वेक्टर के फॉर्मूला किए थे, आज वहाँ से आगे करेंगे वेक्टर और 3D का फॉर्मूला। वेक्टर में एंगल वगैरह बता दिया था, है ना, पैरेलल बता दिया था, परपेंडिकुलर बता दिया था, कोलिनियर ये सब हो गया था। A डॉट B, इफ़ A डॉट B इक्वल टू A क्रॉस B का मॉड, ठीक है, देन थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। अगर A डॉट B A क्रॉस B इक्वल है तो थीटा कितना होता है, π/4, ठीक है। वेक्टर AB इज इक्वल टू क्या होता है, B माइनस A। ये ट्रायंगल में काम आएगा साइड निकालने के लिए, AB इक्वल टू B माइनस A, ठीक है। A डॉट B का स्क्वायर प्लस A क्रॉस B का स्क्वायर, ठीक है। A डॉट B का स्क्वायर प्लस A क्रॉस B का स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा A डॉट B क्या होता है, मॉड A मॉड B कॉस थीटा होता है ना, और ये क्या होता है, मॉड A मॉड B साइन थीटा। तो ये आ जाएगा मॉड A स्क्वायर इंटू मॉड B स्क्वायर। मॉड A स्क्वायर मॉड B स्क्वायर कॉमन आएगा, बाकी बचेगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। तो ये होता है मॉड A स्क्वायर इंटू मॉड B स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू AB क्रॉस BC, कोई भी दो साइड AB क्रॉस BC का प्रोडक्ट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, हाफ नहीं होगा, कोई भी दो साइड ले लेते हैं, AB क्रॉस BC का प्रोडक्ट, AB क्रॉस BC नहीं होगा, AB और BC, हाँ ठीक है, का प्रोडक्ट। या हाफ इंटू डायगोनल 1 क्रॉस डायगोनल 2 भी होता है, डायगोनल 1 क्रॉस डायगोनल 2 का मॉड, दोनों होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल में, ठीक है। उसके बाद है इफ़ A एंड B आर एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, देन D1 डायगोनल 1 A प्लस B होता है एक डायगोनल और एक B माइनस A, ठीक है। इफ़ A एंड B आर डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो साइड्स क्या होता है, हाफ इंटू, एक तो A प्लस B और दूसरा हाफ इंटू माइनस B, ठीक है। साइड दिया है, अगर पैरेललोग्राम का डायगोनल निकालने बोलेगा, डायगोनल दिया है साइड निकालने बोलेगा, ठीक है। एक वेक्टर है, वेक्टर A इक्वल टू AI प्लस BJ प्लस CK, तो इसका डायरेक्शन रेशियो इज इक्वल टू होता है ABC, और डायरेक्शन कोसाइन इज इक्वल टू होता है A अपॉन इस वेक्टर का मॉड, B अपॉन इस वेक्टर का मॉड और C अपॉन इस वेक्टर का मॉड, ठीक है। इसको L1 से लिखते हैं, इसको L M और N। ये वो वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो, ये वो वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन। कैसे निकलेगा, A बाय मॉड, B बाय मॉड, C बाय मॉड। L1 में आपस में एक रिलेशन होता है, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। L क्या होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा, M क्या होता है, कॉस स्क्वायर बीटा हो गया, और N स्क्वायर क्या हो गया, कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। अल्फा बीटा गामा क्या है, एंगल विथ अल्फा बीटा गामा, ये क्या है, एंगल विथ द एक्सिस। तो कभी कभी पूछता है फाइंड द एंगल विथ एक्स एक्सिस, मतलब L निकालना है, फाइंड द एंगल विथ वाई एक्सिस मतलब M निकालना है, फाइंड द एंगल विथ जेड एक्सिस मतलब N निकालना है, ठीक है। टू वेक्टर्स आर पैरेलल इफ L के रिस्पेक्ट में, है ना, L1 बाई L2 इक्वल टू M1 बाई M2 इक्वल टू N1 बाई N2। तो वेक्टर को पैरेलल दिखाना है तो ये भी कर सकते हैं, एक पहले भी पढ़ चुके हैं कि रेशियो इक्वल होता है, A इक्वल टू लैम्डा भी होता है, क्रॉस जीरो होता है, और एक ये भी एक तरीका हो गया, ठीक है। एंगल बिटवीन डायगोनल्स ऑफ क्यूब,
डायगोनल्स ऑफ क्यूब कॉस इनवर्स 1/3। एक क्वेश्चन प्रूव करेंगे वेक्टर में, फिलहाल फॉर्मूला याद करते हैं इसका। एंगल बिटवीन डायगोनल्स ऑफ क्यूब क्या होता है, कॉस इनवर्स 1/3। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी ए डॉट बी बाय मॉड बी। ठीक है, साइन थीटा बाय 2 हाफ इंटू मॉड ऑफ ए माइनस बी, हाफ इंटू मॉड ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाय 2। ये कहाँ से आता है बताता हूँ एक बार। जैसे मॉड ऑफ ए माइनस बी है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आता है, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर है ना, -2 ए डॉट बी आता है। तो यहाँ गिवन होता है मॉड ए मॉड बी 1, तो ये हो जाएगा 2 - 2 और मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, तो मतलब 2 × 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है ना, तो याद रखना हमें साइन थीटा बाई 2 क्या होता है, हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए माइनस बी। इसी टाइप से कॉस थीटा बाई 2 ये होना चाहिए मॉड ए मॉड बी 1। इसी हिसाब से कॉस थीटा बाई 2 क्या होता है, हाफ इंटू मॉड ऑफ ए प्लस बी, और टेन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू हाफ नहीं होगा, मॉड ऑफ ए माइनस बी और मॉड ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, ये सारा फॉर्मूला था वेक्टर का, इतना ही फॉर्मूला है इसमें। अब आते हैं 3D पर। इक्वेशन ऑफ लाइन R इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। यहाँ बी क्या है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन क्या है, ए क्या है यहाँ पर, तो लाइन पासिंग थ्रू ए, पासिंग थ्रू वेक्टर है। अगर एक लाइन ए पॉइंट से पास कर रहा है और डायरेक्शन रेशियो पता है तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, R = a प्लस लैम्डा बी कार्टेशियन फॉर्म में x - x1 बाय ए, y - y1 बाय बी, z - z1 बाय सी। ठीक है, अभी मैंने लास्ट एरिया चैप्टर पढ़ाया था, तो एरिया के बाद मैं 3D कराने वाला हूँ। ठीक है, ये हो जाएगी इक्वेशन लाइन इन कौन सा फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। इसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, ए बी सी। कोसाइन पूछेगा तो a बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी बाय सेम चीज सी बाय ए। ठीक है, ये था इक्वेशन ऑफ लाइन जो एक गिवन पॉइंट से पास कर रहा है और डायरेक्शन रेशियो गिवन है। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, कार्टेशियन फॉर्म x - x1 बाय x2 - x1 है ना, y - y1 बाय y2 - y1 और z - z1 बाय z2 - z1। ठीक है, वेक्टर फॉर्म R = a प्लस लैम्डा बी माइनस ए, ये क्या हो गया वेक्टर फॉर्म, वो क्या है कार्टेशियन फॉर्म। थर्ड फॉर्मूला है एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स वेक्टर फॉर्म बता रहा हूँ। एक लाइन हो गया R = a1 प्लस लैम्डा b1, एक हो गया R = a2 प्लस म्यू b2। तो एंगल लिख लेना है cos थीटा, ये जो वेक्टर में होता है वही होता है b1.b2 बाय मॉड b1 इंटू मॉड ऑफ b2। ठीक है, ये वो वेक्टर फॉर्म है एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। कार्टेशियन फॉर्म देख लेते हैं इसका। कार्टेशियन फॉर्म में एंगल, एक लाइन होगा x - x1 बाय a1, y - y1 बाय b1, z - z1 बाय c1। एक और लाइन लेते हैं x - x2 बाय a2, y - y2 बाय b2,
जेड माइनस जेड टू बाय सी टू। सो कॉस थीटा इक्वल टू, इसमें लिख लेना है, कॉस इक्वल टू क्या होता है ए वन इंटू ए टू प्लस बी वन इंटू बी टू प्लस सी वन इंटू सी टू बाय दोनों का मॉड ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर रूट ऑफ ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर। ये हो गया एंगल बिटवीन टू लाइन्स। ठीक है, क्या क्या बता दिया मैंने। 3D में एक इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड डायरेक्शन रेशियो गिवन होना चाहिए। सेकंड, लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स इन वेक्टर फॉर्म इन कार्टेशियन फॉर्म। और थर्ड, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स इन वेक्टर फॉर्म इन कार्टेशियन फॉर्म। फोर्थ फॉर्मूला है 2 लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग या कोप्लेनर, दोनों का एक ही फॉर्मूला है। ठीक है, कोप्लेनर इफ x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक है ना, कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 इक्वल टू 0। वेक्टर फॉर्म लिख लेते हैं इसका, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 इज इक्वल टू 0। a1 a2 क्या है वो बता चुका हूँ अभी। तो लाइंस इंटरसेक्टिंग या कोप्लेनर कब होगा, जब ये कंडीशन फुलफिल होगा। ठीक है, इंटरसेक्टिंग का एक और तरीका है करने का, वो जब क्वेश्चन कराऊंगा 3D में तब बताऊंगा। ठीक है, अभी हो गया ये इंटरसेक्टिंग ऑन कोप्लेनर। नेक्स्ट फार्मूला है 2 लाइंस आर परपेंडिकुलर इफ b1 डॉट b2 इज इक्वल टू 0। और कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा a1 इंटू ए टू प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2। ठीक है, 2 वेक्टर्स 2 लाइन्स आर पैरेलल इफ b1 क्रॉस b2 और कार्टेशियन में a1 बाई a2। ये हो गया फॉर्मूला किसका, पैरेलल और परपेंडिकुलर का।